नमस्कार बच्चों। आज से मैं यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा की क्लास शुरू कर रही हूँ। आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, यूपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसमें काव्य खंड में पहला पाठ कबीरदास जी का है। तो आज हम लोग कबीरदास जी को पढ़ेंगे। कबीरदास जी के दोहे साखी में शीर्षक करके आपकी पुस्तक में है। तो दोहे को पढ़ने से पहले हम लोग कबीरदास जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि जब हम उनके बारे में जानेंगे तो दोहा पढ़ते समय, उसके अर्थ को समझते समय आपको बच्चों सरलता होगी। कबीरदास जी संत और समाज सुधारक कवि। ये निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण भक्ति में 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके जन्म और मृत्यु किंवदंती के अनुसार है बच्चों, पूरी तरह प्रामाणिक नहीं, लेकिन जिसको अधिकतर विद्वान मानते हैं वो मैंने यहाँ लिखा है कि जन्म संवत 1455 और सन 1398। इसी तरह मृत्यु विक्रम संवत 1578 सन 1518 ईस्वी। जन्म का स्थान काशी वाराणसी में है और मृत्यु मगहर में हुई। पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई, पुत्र कमाल, पुत्री का नाम कमाली। गुरु संत स्वामी रामानंद जी थे। कुछ लोग बेटा शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि कबीरदास जी के बारे में एक किंवदंती है कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुई। प्रामाणिक नहीं बच्चों, किंवदंती। और वो उन्हें लोक लज्जा के भय से लहर तारा तालाब जो वाराणसी में है वहां पर फेंक दी थी, जहां नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति जो है इनको पाते हैं, इनका लालन पालन करते हैं। कहा जाता है कि लोई नाम के स्त्री से इनकी शादी हुई, जिससे 2 बच्चे हुए, कमाल और कमाली। एक बार कबीरदास जी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। संक्षेप में मैं पहले बता देती हूँ बेटा, बाद में कबीरदास पर लोग चर्चा करेंगे। पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। गुरु रामानंद जी 4 बजे भोर में स्नान करने के लिए वहां आते हैं और कबीरदास जी के सीने पर उनका पैर पड़ता है। रामानंद जी राम राम कह करके पीछे हट जाते हैं। कबीरदास जी ने उसी राम को गुरु मंत्र मान लिया और वे उनके शिष्य हो गए। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि जब आप कबीरदास जी के दोहे, चौपाई या पद पढ़ेंगे तो उसमें राम का नाम आएगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि परब्रह्म परमात्मा गुरु मंत्र राम का वर्णन इन्होंने किया है। कबीरदास जी पाखंड, जाति पाति, छुआछूत इन सब का कट्टर विरोध करते थे। वे पवित्रता, नैतिकता, सदाचार इसको धर्म मानते थे। इन्होंने समन्वय का मार्ग अपनाया। हिंदू मुसलमान
जिसमें कुरीतियां देखी उस पर तुरंत इन्होंने तीखा प्रहार किया। एक बात और बच्चों हमेशा याद रखना कि उन्होंने खुद कहा है, ऐसा वर्णन है कि मसी कागद छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ, कि मसी मैंने स्याही और कागज मैंने छुया नहीं, कलम को हाथ में नहीं पकड़ा। तो ये याद रखना कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो कहीं भी जब आप लिखें तो ये ना लिखें कि कबीरदास जी ने लिखा है, बल्कि कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी कहते हैं, वो गाते रहते थे अपनी धुन में। समाज को जो साक्षी इनकी साखी में जो दोहे हैं, तत्कालीन समाज के प्रत्यक्ष गवाह हैं, साक्षी हैं। जो कुछ इन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उसको इन्होंने कहा और इनके शिष्य धर्मदास ने उसको संग्रहित किया। तो साखी, सबद, रमैनी, इन तीन में इनकी बातों को संग्रहित किया गया है, जिसको कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, बीजक में एक साथ संग्रहित आप पाएंगे। तो ये संग्रह आप लिखेंगे, जब उनका जीवन परिचय लिखेंगे तो लिखेंगे। अब कबीरदास जी गुरु की महत्ता, ज्ञानाश्रयी शाखा के, वैसे भक्ति काल के सारे कवि बेटा मैं बताऊंगी भक्ति काल, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि भक्ति काल के जितने भी कवि हैं गुरु को महत्व देते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु की महिमा का महत्व कबीरदास जी ने नाम स्मरण की महत्ता पर बल दिया है कि उस ईश्वर को, वो जो परम ब्रह्म परमात्मा है, केवल याद करते रहें, हमारी पुकार वहां तक पहुंच ही जाएगी। मानवतावादी दृष्टिकोण है, पाखंड का खंडन किया है। इस तरह कबीरदास जी की साखी को, उनके पद्य को जब आप पढ़ें तो इनकी इन विशेषताओं को ध्यान रखेंगे तो अर्थ बच्चों बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। आइए हम लोग साखी को अब पढ़ते हैं। आइए बच्चों, साखी के अर्थ को हम पढ़ते हैं, फिर बाद में इस पर मैं संदर्भ प्रसंग लिखना बताऊंगी। आज अर्थ पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत काव्य सौंदर्य देखते चलेंगे। आइए देखते हैं। बलिहारी गुरु आपड़े द्योहाड़ी के बार, जिन मानिश तय देवता करत न लागी बार। मैंने कबीरदास जी के बारे में बताया कि वे गुरु की महत्ता पर बल देते हैं। भक्ति काल के सारे कवि गुरु की महिमा पर बल देते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो ये देखिए, ये 3 दोहे मैंने लिए और तीनों ऊपर से जो 3 दोहे, तीनों गुरु की महत्ता का वर्णन इसमें कबीरदास जी ने किया है कि बलिहारी गुरु आपड़े, आपड़े माने अपने, गुरु की मैं बलैया लेता हूँ। द्यो हाड़ी के बार, हाड़ी माने हाड़ मांस से जो निर्मित शरीर है, दूं कर दूं कई बार मैं अपने इस शरीर को मैं उनके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। समर्पित है मेरा जीवन, मेरा शरीर उनके लिए समर्पित है, मेरा जीवन समर्पित है, मैं इसको उनके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। क्यों? कि जिन मानिश तय देवता, कि जिन माने जिस गुरु ने, मानिश माने बेटा मनुष्य, तय देवता मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, बनाते हुए बार माने देरी, ना माने नहीं लगाई। क्या कहते हैं कि मैं अपने सदगुरु, अपने अच्छे गुरु की बलिहारी लेता हूँ, बलैया लेता हूँ। मैं अपने इस हाड़ मांस से निर्मित शरीर को, इस जीवन को उनके ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगाई। अर्थात मैं एक साधारण सा मनुष्य था, और मनुष्य हैं बेटा, तो मैं, हमारे अंदर कुछ बुराइयां तो रहेंगी ही रहें। मनुष्य है तो उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों रहेगी।
पूरी सृष्टि की ही रचना अच्छाई और बुराई से है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं मनुष्य था जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तरह तरह की बुराइयां थी। उन बुराइयों को हटा करके मेरे गुरु ने मुझे देवता तुल्य बना दिया। बुराइयां हट गई, मनुष्य क्या हो गया? देवता। तो मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ पहुंचाने में देर नहीं लगाई। अत्यंत शीघ्रता से उन्होंने मेरे अंदर की बुराइयों को दूर करके मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। एक बार फिर से देखो कि मैं अपने कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु की बलैया लेता हूं, अपने इस हाड़मान शरीर को उनके ऊपर न्यौछावर कर दूं, क्योंकि वो मनुष्य से देवता बनाने में उन्होंने देर नहीं लगाई। अर्थात मनुष्य के अंदर, मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां थी सबको दूर करके उन्होंने मुझे देवतुल्य बना दिया, मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ पहुंचा दिया। अब बेटा थोड़ा सा देख लो, तीनों में करीब करीब एक ही है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा, संदर्भ प्रसंग एक साथ बता दूंगी कि ये दोहा छंद में है। अब आपने देखा आपड़े, द्योहाड़ी, बार, मानिश, ये बोलचाल के शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द, जैसे राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, इन सारी भाषाओं के शब्द जो सुनते थे सब का प्रयोग उन्होंने किया। तो भाषा आप एक साथ, मैंने बताया पंचमेल खिचड़ी, सदुकड़ी भाषा है, बार बार आया है तो तुकांत है, ऐसा आप देख लें। गुरु की महत्ता का वर्णन है। चलिए अगला देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि सतगुरु, अच्छे गुरु की महिमा अनंत है, अगणित है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी महानता है गुरु की। अनंत किया उपकार, अनंत अगणित उपकार वो हमारे जीवन पर करते हैं, हमारे जीवन पर अनंत उपकार है, अगणित उपकार उनके हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने, लोचन माने नेत्र होता है बेटा, अनंत, अनंत ज्ञान, अगणित नेत्रों को खोला। तो नेत्र तो दो है, अगणित नेत्र मतलब ज्ञान नेत्र, हर क्षेत्र में ज्ञान दिया, तो अगणित ज्ञान दिया, अनगिनत ज्ञान नेत्रों को उन्होंने खोला। अनंत दिखावड़ हार, और अनंत परब्रह्म परमात्मा को कहते हैं। तो उस परब्रह्म परमात्मा का हमें दर्शन कराया, उन्हें दिखाया, क्योंकि मनुष्य के अंदर से जब काम, क्रोध, लोभ, बुराइयां दूर हो जाएंगी तो परब्रह्म परमात्मा से के दर्शन होंगे, ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि। फिर से देख लीजिए कि एक अच्छे गुरु की महिमा अनगिनत है, वो हमारे जीवन पर अनगिनत उपकार करते हैं, हमारे अनंत ज्ञान नेत्र को खोलते हैं और उस अनंत पर ब्रह्म परमात्मा का हमें दर्शन कराते हैं। फिर दीपक दिया, अगला, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहु नाम, बहुरिन आवो हट। इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ भी गुरु की ही महिमा का वर्णन है, लेकिन कहने का थोड़ा है कि दीपक दिया तेल भर, कि हमारे गुरु ने एक दीपक हमें दिया, अंधकार से लड़ने के लिए दीपक दे दिया। और क्या दिया? तेल भर करके दिया। उस दीपक में तेल भरा, भक्ति का तेल भर दिया। बाती दई अघट, अघट न घटने वाली बत्ती लगा दी। बच्चों आप देखते हैं ना कि जब हम दीपक जलाते हैं तो उसमें घी या तेल डालते हैं, बत्ती डालते हैं, जला देते हैं, वो प्रकाश बिखेरता है। तो यहाँ उनको, उनके गुरु ने एक दीपक दिया, क्या करके? तेल भर करके, भक्ति का तेल भरा। बाती दई अघट, और बत्ती किसकी लगाई? ज्योति, परब्रह्म परमात्मा की ज्योति, ज्ञान की बत्ती लगा दी उसमें। परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान की कभी ना घटने वाली उसमें बत्ती लगा दी। अब बत्ती कभी नहीं घट रही है, तेल नहीं घट रहा है, प्रकाश है पूरा। और उस प्रकाश में इन्होंने पूरा किया बिसाहुणाम, पूरी खरीदारी। बिसाहुणाम माने बेटा क्रय विक्रय, खरीदारी होती है। बहुरिन आवो हट, बहुरी माने दोबारा नहीं आऊंगा, हट माने बाजार में,
ये बाजार गए हैं और दीपक के प्रकाश में इन्होंने खूब देख करके सामान खरीदा है, इसलिए दोबारा इन्हें बाजार नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों 1 मिनट केवल आप समझें कि जब हम बाजार जाते हैं, सामान ले आते हैं, और आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी कभी सामान ले आए तो सामान खराब निकल जाता है, तो दोबारा हम उसे वापस करने जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने बहुत देख करके सामान खरीदा है, अर्थात काम किया है, अपने जीवन के कर्म किए हैं। फिर से देखिए, ये अर्थ थोड़ा सा बेटा दोनों की अपेक्षा भारी पड़ेगा, ध्यान से देखें। क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे भक्ति का तेल भर करके ब्रह्म ज्ञान रूपी या ब्रह्म ज्योति रूपी ज्ञान रूपी कभी ना घटने वाली उसमें बत्ती लगा करके जला करके वो दीपक मुझे दे दिया, और उस ज्ञान के प्रकाश में इस संसार रूपी बाजार में मैंने पूरा क्रय विक्रय, पूरी खरीदारी की, अर्थात ज्ञान के प्रकाश में मैंने अपने सारे कर्म किए हैं, सारे अच्छे काम किए हैं, इसलिए बहुरी न आवऊं हट, मैं दोबारा इस संसार के बाजार में वापस नहीं आऊंगा, अर्थात मुझे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब बच्चों एक बार तीनों का देख लीजिए कि वही भाषा सदुकड़ी तीनों में गुरु की महिमा का वर्णन। यहाँ एक आपका और हो जाएगा कि कबीर का अपने कर्म पर पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा है। बच्चों आप इस अर्थ को पढ़ें, कॉपी में लिखें, और जब काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो 2-3 पंक्ति छोड़ करके तब लिखिएगा। लिखने का ढंग अगले वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।